अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिदरा इस्माइल और आप देख रहे हैं मुसलमान टीवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब के जिम्मेदारों को ज़राअत कार्ड देने का अमल शुरू, जिसमें मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का PP 12 से मुंतखब होने वाले MPA और चेयरमैन फ्रांस ट्रेडिंग कमेटी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अपने इलाका के जिम्मेदारों को ज़राअत कार्ड तकसीम करने के लिए अपने इलाका PP 12 पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसकी मीडिया के चंद सहाफियों को बताया गया, जिसकी वजह से सहाफी ना होने के बराबर थे। इलाका के जिम्मेदार मलिक मोहम्मद दीन को ज़राअत कार्ड दिया गया। मलिक मोहम्मद दीन के अलावा भी बड़े जिम्मेदारों को ज़राअत कार्ड से नवाजा गया। चेयरमैन स्टेडिंग कमेटी फाइनेंस ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। हम पाकिस्तानी अवाम और अपने इलाका के अवाम की खिदमत कर रहे हैं और बिला सियासी तफरीक के हर आदमी के लिए सहूलियात फ्राहम करेंगे। अच्छा सर, ये हमारा किसान कार्ड डिलीवरी सेंटर है। अच्छा, टैक्स लाता तो अब तक हमारे 500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक 38 किसान कार्ड वसूल हैं। ये पंजाब बैंक का नुमाइंदा मौजूद है, ये आते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं और ये हमारे साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहाँ पे इतने कम क्यों है अभी तक? टैक्सला में रजिस्टर भी कम हुए, क्या किसान कम है यहाँ पे? सर किसान तो ज़्यादा हैं। टोटल जो रजिस्टर्ड है हमारे पास 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक के लिए है ना ये तो हमारे टोटल रजिस्टर्ड जो है 5210 फार्मर है जो 1 एकड़ जी टोटल। अच्छा, उसमें फिर मुख्तलिफ आ जाते हैं। मसलन हमारे 9 मज़ाजात जो हैं वो कंप्यूटराइज नहीं है, वो 9 मज़ाजात वो निकल गया इस स्कीम से। नहीं, अगर वो कंप्यूटराइज नहीं है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू है ना, किसान का इसमें क्या कसूर है? तो सर ये तो हमने बार बार लेटर लिखा है कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सके, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं बना। तो ये यहाँ पे इशू क्या बना रहे हैं, क्यों नहीं उनको नहीं देना? उनको जिनकी सर ये कंप्यूटराइज नहीं है तो उनको नहीं, कंप्यूटराइज नहीं है तो उनको अभी नहीं देना। वो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप में मैनुअल रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन जो अभी हमारा अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ये, क्योंकि एक्टिवेशन होने के बाद बेसिकली फेक बन जाते हैं। मुझे पता है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा इन्फो है मुझे। जी फेक बन जाते हैं जो आपके फर्द होते हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये अगर वैट करा लें कमिश्नर से या DC से, कमिश्नर तक नहीं पहुंच सकते तो DC से वैट करा लें। जी सर, ये अभी 15 सितंबर तक ये कंप्यूटराइज जो कर रहे हैं हम नादरा और लैंड रिकॉर्ड के साथ कम्युनिकेशन के साथ, ये 15 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद मैनुअल रजिस्ट्रेशन वाला कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रोड मैप नहीं। चले, मेरे पास अभी इसकी इन्फो आपसे पहली दफ़ा मिली है मुझे। ये मेरे नॉलेज में भी पहली दफ़ा ये इस चीज़ में इजाफा हुआ। मैं DC साहब से कोऑर्डिनेट करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका क्या हल निकालें। हम कोशिश करें तो इसका जल्दी हल भी निकाल सकते। दूसरा सर, हमारे पास जो मसला आ रहा है, जो जोंग नेटवर्क है, यानी कि 30% तकरीबन यूज़र जोंग नेटवर्क में, वो शुरू दिन से काम नहीं कर रहा है उनको। वो क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से मैसेज भेजना होता है ना, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अभी तक जोंग नेटवर्क हमारे पास बिल्कुल फंक्शन नहीं है। हम लेटर भी लिख चुके हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से सिर्फ मोबिलिंग काम कर रहा है, बाकी इस सिलसिले में वो काम नहीं कर रहा है। मुझे ये बताएं, ये जो जोंग नेटवर्क है जी ये पंजाब वाले कर रहे हैं उससे या आप कर रहे हैं? सर ये हम किसानों को मैसेज देते हैं और ट्रेन करते हैं कि वो मैसेज करें PKC लिख के पंजाब किसान कार्ड, वो लिख के शनाख्ती कार्ड जो होता है वो 8070 पर भेजते हैं। 8070 सर PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का 8070 तो किसी मोबाइल से भी जा सकता है। वो जा सकता है, लेकिन ये मैसेज करते हैं सर जोंग नेटवर्क से नहीं जाता, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो किसी और नेटवर्क से कर दें सर, वो फिर जमींदार को कहते हैं हम दूसरी सिम लेके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो। सिम तो आजकल फ्री मिलती है सर, सिम फ्री मिलती है, लेकिन वो जो कंप्यूटराइज सेंटर में उसके नाम पर शनाख्ती कार्ड मिल रहा है उसके साथ वो मैच करना चाहिए ना, वो सिम उसी के नाम पर। आप किसान को कहें इतना कीमती कार्ड उसको मिल रहा है तो वो एक सिम लेने में उसको अपने नाम वो कर रहे हैं सर, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो आपको पता है जो जमींदारों का, वो जाने में सुस्ती कर देते हैं, शहर आके सिम लेने में वो सुस्ती होती है कि दोबारा वो सिम, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है। तो आप एक काम करें, आप किसी भी सेलुलर कंपनी जो जिसके सिग्नल यहाँ स्ट्रॉन्ग है जी उसका एक नुमाइंदा यहाँ बैठा लें। इस तरह का कोई यहीं पे वो आए, यहीं पे रजिस्टर करें, यहीं पे थंब इम्प्रेशन करें,
ये तो बायोमेट्रिक है, बिल्कुल। यहीं पे करके वहीं पे उसको सिम पकड़ा सिम दे दें, उसकी सिम आप खुद ही डाल के और उसको मैसेज कर दे, बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग, बल्कि आप जिस सेलुलर कंपनी से बात करेंगे ना, यहाँ पे जो भी आउटलेट हुआ उनका, जी जी खुशी से बंदा आके बैठाएंगे जी क्योंकि उनकी सिम सेल आउट होगी। जी, वो एक्चुअली हम हर विलेज में जाके प्रोग्राम करते हैं, कैंप लगाते हैं, ताकि फार्मर को उधर अपने डोर स्टेप पर रजिस्टर्ड कर सके किसान कार्ड। ठीक वो डोर स्टेप पर जाते हैं, दफ्तर में आने वाला थोड़ा सा काम होता है तो उसमें भी आपके साथ एक नुमाइंदा रह जाएगा। हाँ जी, वो किसी भी सेलुलर कंपनी का वो हम कर सकते हैं। तेरी पापा कोई है तू कंपनी तक हो ना, तो शेख एक साहब बंदा बाहर बैठे हैं सारे। वोट होती है